Assalamu alaikum. I hope you all are well. So, continuing with the series of object oriented programming, today we are going to cover lecture number 33. सो बेसिकली हमने लेक्चर नंबर 32 में जो है वो जेनेरिक प्रोग्रामिंग की बात की थी, टेम्पलेट्स वगैरह और ये सब कुछ जो है वो हमने देखा था। और एंड पे हमने ये देखा था कि कोई जनरल टेम्पलेट जो है हम उसको स्पेशलाइज भी कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप को हैंडल करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 कैरेक्टर और सब्सक्रिप्ट आपको दिया हुआ है। इसी तरह से हम स्ट्रिंग्स वगैरह और इस तरह की स्पेशलाइजेशंस भी जो है वो कर सकते हैं, जनरल टेम्पलेट को स्पेशलाइज्ड टेम्पलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बात आ गई मल्टीपल टाइप आर्ग्यूमेंट्स की। अब मल्टीपल टाइप आर्ग्यूमेंट्स में बेसिकली क्या होता है कि अगर हमने कोई ऐसा कोड लिखना है कि उसमें हमने एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपने फ़्लोट को इंट में, फ़्लोट कौन सी डेटा टाइप है जिसमें पॉइंट्स या डेसिमल्स जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो आपने फ़्लोट को अगर इंट में कन्वर्ट करना है या इंट को फ़्लोट में करना है या फ़्लोट को डबल में करना है, डबल को फ़्लोट में करना है, तो मतलब इस तरह से मल्टीपल टाइप आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली ये है कि अगर आपने डेटा टाइप्स को अपने प्रोग्राम में इंटर कन्वर्ट करना हो, एक दूसरे में कन्वर्ट करना हो। अब यहाँ पे इशू क्या है बेसिकली कि अब फॉर एग्जांपल अगर तो हम फंक्शंस के ज़रिए से ये कर रहे हैं, लाइक अगर हम टेम्पलेट्स यूज़ नहीं कर रहे, तो अगर आपने इंट को डबल में कन्वर्ट करना है उसके लिए आपको एक फ़ंक्शन पूरा डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है, डिफ़ाइन और डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आपने लाइक फ़्लोट को डबल में करना है तो उसके लिए सेम वही फ़ंक्शन दोबारा आपको एक बार अपने प्रोग्राम में डेटा टाइप चेंज करके लिखना पड़ेगा। तो आपको जितनी कन्वर्जेंस करनी है अपने प्रोग्राम में उतनी बार जो है वो आपको सेम फंक्शन का, सेम प्रोग्राम का कोड बार बार लिखना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोग्रामिंग एफर्ट भी ज़्यादा होती है, सिस्टम में वो स्पेस भी मेमोरी में जाके ज़्यादा लेगा और उसके अलावा ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो उससे बचने के लिए हमने कहा कि हम टेम्पलेट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए, मल्टीपल टाइप आर्ग्यूमेंट्स या डेटा टाइप्स की इंटर कन्वर्जन के लिए। अच्छा जी, अब इसके सिंटैक्स की तरफ आएँ। सबसे पहले तो आपने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि ये जो लाइक सिंटैक्स है ना टेम्पलेट का, इसमें कैपिटल टी नहीं होता, ये अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है। लाइक इसका जो कीवर्ड है टेम्पलेट का वो स्मॉल टी से बनता है, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये दो मतलब एंगल ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। अब एंगल ब्रैकेट्स में ये दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, एक टाइप नेम टी है और एक टाइप नेम यू है। अब बेसिकली ये जो यहाँ तक कोड ब्लॉक लिखा हुआ है इसमें क्या होगा कि ये जो यू टाइप है ना, फॉर एग्जांपल ये इंट है और टी समझ लें डबल है, तो क्या होगा कि ये जो पूरा कोड ब्लॉक जब रन करेगा ना कंपाइलर, तो क्या होगा कि यू जो है वो टी में चेंज हो जाएगा। लाइक अगर ये इंट है ना यू, तो जब प्रोग्राम आपके पास एग्जीक्यूट होकर आउटपुट आएगी तो वो इंट जो है वो टी में यानी कि डबल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें टी माई कास्ट। अब माई कास्ट यहाँ पे क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने डिक्लेयर करना है, कुछ भी हम यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यू क्या था, फॉर एग्जांपल इंट, और फिर इंट के बाद आपने जो है वो आगे उसकी मतलब इस इंस्टेंसिएशन बता दी जो भी आपने वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटर्न टी यू, कि यानी कि यू डेटा टाइप का जो एक ऑब्जेक्ट हमने ये स्मॉल यू बनाया था, ये अब कन्वर्ट हो जाएगा किस में, टी डेटा टाइप में, यानी कि जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं उसके मुताबिक डबल में। तो यहाँ पे देखें कि लिखा भी हुआ है यू टाइप विल बी कन्वर्टेड टू टी टाइप एंड विल बी रिटर्न। अच्छा, अब इसमें देखें कि शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर आ जाता है कि बताएं, फॉर एग्जांपल ये इतना सा कोड आपके पास लिखा होगा, मतलब ऊपर से फॉर एग्जांपल यहाँ तक कोड आपके पास लिखा होगा और वो कहेंगे कि यहाँ पे इस लाइन में जो एरर आ रहा है कि इंट जे माई कास्ट डी, इसमें क्या इशू है आपके पास, तो मतलब इसमें क्यों एरर दे रहा है कंपाइलर। तो यहाँ पे देखें ये एरर है, हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कशन की थी कि जब इस तरह की का सिंटैक्स आपके पास होता है ना, तो आपने एक्सप्लिसिटली जो है वो पैरामीटराइजेशन करनी होती है, एक्सप्लिसिटली यानी कि ख़ुद से जो है वो डिक्लेयर करना होता है पैरामीटर। तो यहाँ पे देखें पहले सिंपल था माई कास्ट यानी कि किसी भी वेरिएबल का नाम और फिर सिंपल डी लिखा हुआ था, तो ये एरर दे रहा है। अब नेक्स्ट लाइन में इस एरर की करेक्शन कैसे की गई है कि इस डी के पीछे जो है वो आपने एक्सप्लिसिटली जो है वो पैरामीटर पास करना है, वो डेटा टाइप पास करनी है जिसमें जो है वो हम कन्वर्जन चाह रहे हैं या जिस पे हम वो प्रोग्राम जिसके अकॉर्डिंग रन करवाना चाह रहे हैं। तो इस तरह का भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें एरर क्यों आ रहा है इस लाइन में, तो तब आपने रीज़न बतानी है कि भाई एक्सप्लिसिटली पैरामीटराइजेशन करनी थी तो वो यहाँ पे नहीं की हुई इसलिए। या फिर इस तरह का भी शॉर्ट या लॉन्ग में आ जाता है कि बताएं अगर इस तरह का एरर है तो आप इसको कैसे करेक्ट करेंगे। तो फिर आपने क्या करना है कि सिंपल ये जो नीचे वाली लाइन है इसको लिखना है और फिर दो तीन सेंटेंसेस में जो है वो इसको एक्सप्लेन कर देना है कि यहाँ पे जो हमने जो डेटा टाइप है वो एज अ पैरामीटर पहले पास करनी थी, तो ये ठीक हो जाता, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है आपके पास यूज़र डिफाइंड टाइप्स। अब यूज़र डिफाइंड टाइप्स एक होती हैं बिल्ट इन या डिफ़ॉल्ट टाइप्स, डेटा टाइप्स जिनको हम कहते हैं लाइक इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, ये सारी। और यूज़र डिफाइंड टाइप्स होती हैं जो हम अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो है वो ख़ुद से जो है वो डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखें ये जो इक्वालिटी ऑपरेटर है
इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं हुआ तो आपके पास मेन में जाके ये एरर आ रहा है। हालांकि ये एक्स वाई जी जब हमने इज़ इक्वल में ये दोनों एज अ पैरामीटर पास किए, एज एन आर्ग्यूमेंट पास किए S1 और S2, तो बज़ाहिर तो कंपाइलर को बता देना चाहिए था कि एक्स वाई जी इज़ इक्वल टू एक्स वाई जी, इसलिए ट्रू आ जाता। लेकिन यहाँ पे देखें एरर आ रहा है। अब यहाँ पे अगेन के शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में, तो इसकी ये रीज़न है इस एरर की, इस लाइन में इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये जो आपने इक्वालिटी ऑपरेटर यूज़ किया है ना, इज़ इक्वल टू, ये इक्वालिटी ऑपरेटर आपने अपने जो क्लास थी मेन स्ट्रिंग, उसमें आपने इसको जो है वो एग्जैक्टली डिफ़ाइन नहीं किया। ठीक है, तो इसको अब हम कैसे ठीक करेंगे? तो आपने कहना है कि हमने ये जो यहाँ पे इक्वालिटी ऑपरेटर डिफ़ाइन नहीं किया था, हम इसको डिफ़ाइन करेंगे अपनी क्लास स्ट्रिंग में, और फिर जो है ये आपका प्रोग्राम जो है वो ठीक से रन करने लग जाएगा। ठीक है, अब इसको डिफ़ाइन कैसे किया हुआ है? अब इन्होंने यहाँ पे एज अ फ्रेंड फंक्शन इसको जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पे देखें फ्रेंड, और फिर ये बूलियन ऑपरेटर था ना, यानी कि इज़ इक्वल जो दो वैल्यूज़ आपको शो करवाता है, या ट्रू या फॉल्स। तो आपने एज अ फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर किया, तो आपने पहले कीवर्ड लिख दिया फ्रेंड के बाद आपने क्या करना है कि बोलियन, उसके बाद ऑपरेटर और फिर इसका साइन। ये वाला जो सिंटेक्स है ये हमने मिड टर्म्स में भी किया है कि हमने फॉर एग्जांपल अगर ओवरलोड करना होता है किसी ऑपरेटर को तो क्या सिंटेक्स होता है। तो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का बेसिकली सिंटेक्स है कि मतलब ऑपरेटर का कीवर्ड यूज़ होता है, फिर उसका सिंबल और फिर आर्ग्यूमेंट्स पास हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो हमने ये वाला बूलियन ऑपरेटर ओवरलोड किया है, यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, एक लेफ़्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में, और दोनों पैरामीटर्स एग्जैक्टली एक दूसरे के सेम है, बेसिकली जो है वो रेफरेंसेस हैं। ठीक है, तो अब देखें कि यहाँ पे जब कंपाइलर के पास ये वाला कोड ब्लॉक जाएगा तो वो इसमें कोई भी सिंटेक्स एरर शो नहीं कराएगा और इजीली जो है वो आपके पास कंसोल पे आउटपुट शो हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट आपके पास है ओवरलोडिंग वर्सेस टेम्पलेट्स। अच्छा, ये जो है ना टॉपिक छोटा सा है वैसे, यहाँ तक किया तकरीबन, तो इतना सा ये जो है ओवरलोडिंग वर्सेस टेम्पलेट्स ये अक्सर MCQ में भी आ जाता है। अब इसमें MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना है कि टेम्पलेट्स और ओवरलोडिंग में बेसिकली डिफरेंस क्या है। टेम्पलेट हमने अपने प्रोग्राम में तब यूज़ करनी होती है जब हमने काफ़ी सारे फंक्शंस ऐसे लिख लिए हों जो एग्जैक्टली आइडेंटिकल हों। अब इस वर्ड पे आपने फोकस करना है कि जो एग्जैक्टली आइडेंटिकल ऑपरेशंस हों। कहने का क्या मकसद है कि बिल्कुल मतलब उनकी डेटा टाइप्स भी बिल्कुल सेम हो और उनकी फंक्शनैलिटी भी सेम हो। जब बिल्कुल एक दूसरे के जैसा होगा और बिल्कुल एक जैसा ही होगा तो आपने क्या करना है कि बहुत सारे फंक्शंस को अलग अलग से मेंशन करने के बजाय टेम्पलेट्स को यूज़ कर लेना है। ठीक है, लेकिन इसी के कंपैरिजन में ओवरलोडिंग बेसिकली क्या होती है कि ये भी डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए ही यूज़ होती है और टेम्पलेट्स भी डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए। लेकिन इसमें बेसिक जो डिफरेंस है, फॉरमोस्ट डिफरेंस, वो ये है कि जो टेम्पलेट है उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बिल्कुल सेम रहती है और उसके अलावा जो है वो आइडेंटिकल ऑपरेशंस होते हैं बिल्कुल एक जैसे। ओवरलोडिंग में क्या होता है कि हम स्लाइटली जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं और उसके अलावा क्या होता है कि एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होते, बस वो एक दूसरे के जैसे होते हैं लेकिन बिल्कुल जो है वो एक जैसे नहीं होते। लाइक आइडेंटिकल होता है कि जिसमें बिल्कुल कोई डिफरेंस ना हो, इम्प्लीमेंटेशन में भी डिफरेंस ना हो, दिखने में भी डिफरेंस ना हो, किसी डेटा टाइप में भी डिफरेंस ना हो, तो तब होती हैं टेम्पलेट्स यूज़। लेकिन ओवरलोडिंग क्या होती है कि फॉर एग्जांपल काम उसने एक ही करना है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो आ जाता है, तो ये ओवरलोडिंग होती है। अब ये एग्जांपल से मे भी और क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखें जैसे अब प्लस ऑपरेटर है, अब ये एज अ टेम्पलेट यूज़ नहीं होता बल्कि ओवरलोड होता है। क्यों? क्योंकि अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ 6 + 6 तो दोनों इंटीजर्स यूज़ किए हैं तो 6 + 6 12 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 12.5 + 12.5 करूँ तो भी आपके पास आंसर जो है वो फ्लोट में आ जाएगा। अब ये प्लस ही है ना, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन तब्दील हो रही है बार बार। क्यों? क्योंकि पहले मैंने इंट दोनों वैल्यूज़ ली जो ऑपरेंड्स होते हैं, फिर मैंने नेक्स्ट टाइम जो है वो दोनों फ्लोट ले ली। अब मैं कह दूँ 6 + 5.5 तो अगेन अब दोनों जो ऑपरेंड्स थे आपके वो चेंज हो गए हैं 6 और 5.5, तो इम्प्लीमेंटेशन चेंज होती जा रही है लेकिन इसका काम जो है वो सेम है, तो इस केस में होती है ओवरलोडिंग। ठीक है, लेकिन सम ऑफ एरेज अगर हमने कैलकुलेट करना है तो वहाँ पे टेम्पलेट यूज़ होगी। क्यों? क्योंकि पूरा जो आपने एक फ़ंक्शन जो है वो टेम्पलेट के टेम्पलेट अगर आपने राइट की हुई है तो जो मर्ज़ी भी एरे होगा, एक सम फंक्शन है वो सिंपली जो है वो क्या करेगा कि टेम्पलेट को जेनेरिक प्रोग्रामिंग के ज़रिए से यूज़ करेगा और इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो कोई भी डिफरेंस नहीं लाएगा और सिंपली जो है वो आपको हर बार सेम आउटपुट जो है वो देता रहेगा। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट पार्ट 1। इसमें अगर कोई क्यूरी या कन्फ्यूजन रह गई हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।